Hello students, we are starting the third part of the chapter Indigo. First of all, a recap of the second part. After the success on getting the refund of 25%, this Gandhiji and peasants had won their battle. But after that, the work for which they had Gandhiji had come to चंपारण, इट हैड बिकम सक्सेसफुल. वो सक्सेसफुल हो भी चुका था एंड वो कंप्लीट भी हो चुका था. बट इसके बाद गांधी जी ने देखा कि यहाँ पर जो सोशल एंड पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है वो भी इम्प्रूव की जानी चाहिए. गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ. सो ही कॉल्ड the teachers and the volunteers from his ashram also. His youngest son also arrived, Devdas, and his wife also arrived in Champaran to help these Champaran people. After that we are starting the third part. Health conditions were miserable in Champaran. Gandhi ji got a doctor to volunteer his services for 6 months. अब गांधी जी ने एक डॉक्टर भी उनको मिल गया. वॉलंटियर मीन्स ऑन हिज ऑन विलिंगनेस, जो आगे आके सर्विसेज देते हैं अपनी मर्जी से. 3 मेडिसिन वर अवेलेबल. तो इन डॉक्टर ने 6 मंथ्स के लिए अपनी सर्विसेज दी. 3 मेडिसिन वर अवेलेबल: कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. और कोई भी प्रॉब्लम होती थी, दीज 3 मेडिसिन वर गिवन. एनीबडी हु शॉड अ कॉटेड टंग, अगर किसी की टंग जो है कॉटेड मीन्स गंदी हुई पड़ी है, ही वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल दिया जाता था जिससे वो साफ की जा सके. एनीबडी विद मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया फीवर है, ही वॉज गिवन क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल. एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, अगर स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ही विल रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. दीज 2 मेडिसिन. So these 3 medicines were the cure of all the diseases in Champaran. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. Now गांधी जी ने देखा कि जो लेडीज के कपड़े हैं वो भी बहुत गंदी कंडीशंस में हैं, फिल्दी हैं. He asked कस्तूरबाई, he asked his wife to talk to them about it. So जब कस्तूरबाई ने बात की लेडीज से, so one woman took कस्तूरबाई into her hut and said, look, there is no box or cupboard here for clothes. देखो, तुम अपने आप से देखो, हमारे पास कोई बॉक्स या कबर्ड नहीं है कपड़ों के लिए. द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव. बस जो मैंने डाली हुई है, मेरे पास सिर्फ यही एक साड़ी है. शी वॉज जस्टिफाइंग हर कंडीशन दैट शी हैड गॉट ओनली वन साड़ी, सो दैट वुड बी फिल्दी. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. अब चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी ने एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच अपने आश्रम पर भी वो नज़र रख रहे थे, वहाँ के काम भी संभाल रहे थे. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. मेल से इंस्ट्रक्शंस भेजते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स का पता करते थे. और एक बार उन्होंने वहाँ पर रहने वालों को, रेजिडेंट्स को लिख कर सेंड किया. इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगन टू स्मेल बैड. कि जो ट्रेंचेज हैं, लैट्रिन ट्रेंचेज हैं, उनको भी चेंज किया जा सके. इट मीन्स जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स थी, गांधी जी यहाँ बैठे, चंपारण में बैठे, वो भी आश्रम की वो सॉल्व करते जा रहे थे. द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. वट आई डिड, क्योंकि इससे उनको पता चला कि रियली इंडिया में लोगों की कंडीशंस कितनी वर्स्ट हैं. सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. वट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग. आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री. गांधी कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं की मैंने तो सिर्फ ये बताया ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिशर्स मेरे ही कंट्री में मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस. लेकिन चंपारण एक एक्ट ऑफ डिफायंस, डिसओबे का नहीं था. डिफायंस में डिसओबे करना. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स. कि किसी को डिसओबे करने से ये स्टार्ट नहीं हुआ था. ये कैसे स्टार्ट हुआ था? चंपारण का जो मूवमेंट था, सिर्फ जो वहाँ के पीजेंट्स थे उनकी डिस्ट्रेसेस को, उनकी माइजरीज को रिमूव करने से. दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल. उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको प्रैक्टिकल के साथ वो मिक्सअप करके रखते थे. इट मीन्स पॉलिटिक्स सिस्टम दैट वॉज मिक्सड अप विद द प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऑफ एन एरिया. डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस.
कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जा सके. हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. वो कहते हैं कि मुझे किसी एब्स्ट्रैक्शन को, किसी पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी लॉयल्टी नहीं दिखानी है, मुझे ह्यूमन बींग्स को अपनी लॉयल्टी दिखानी है. इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें सभी में उन्होंने जो मेन उनका अचीवमेंट, जो मेन एम था वो क्या था कि वो एक फ्री इंडियन को बनाना चाहते थे जो अपने पैरों पर who could stand on his own feet और इंडिया को फ्री कर सके. अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, और जब ये चंपारण मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम ये इंग्लिश पैसिफिस्ट होता है जो पीस के लिए, शांति के लिए काम करते हैं. सो दिस वाज चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, ही वाज द इंग्लिश पैसिफिस्ट. इंग्लैंड का था, लेकिन ये हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, ये गांधी जी के फॉलोवर बन गए थे. केम टू बिड गांधी फेयरवेल, ये गांधी जी को फेयरवेल करने आए, गुड बाय करने आए बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स. फिजी आइलैंड्स पर जाने से पहले Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. और गांधी जी के लॉयर्स को लगा कि अगर एंड्रूज यहाँ पे हमारे साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा. एंड्रूज वॉज ऑल्सो विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड, कि अगर गांधी मान जाते हैं तो एंड्रूज यहीं रुकेगा. बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने फोर्सफुली रिफ्यूज़ कर दिया. ही सेड, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. गांधी जी कहते हैं क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर इंग्लिशमैन हमारी साइड होगा कोई तो ये अनइक्वल फाइट होगी. दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे तो हमारी ही दिल की वीकनेस का, हमारी वीकनेस का पता चलता है. द कॉज इज़ जस्ट, अगर हमारा कॉज जस्ट है, सही है, कॉज मीन्स जो रीज़न है वो हमारा बिल्कुल सही है, एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और अगर तुम अपने आप पे रिलाई करते हो, विश्वास रखते हो कि तुम ये बैटल जीत जाओगी. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन. तो तुम्हें मिस्टर एंड्रूज में कोई हेल्प नहीं देखनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो एक इंग्लिशमैन है. ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी ने हमारे माइंड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और हमारे पास कोई रिप्लाई भी नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. तो गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंट होना सिखाया, टू बी डिपेंडेंट ऑन वन सेल्फ ओनली, कि किसी दूसरे पर विश्वास ना करो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत हो, अपने ऊपर विश्वास रखो. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. कि गांधी जी ने सब ये क्या सिखाया था, मतलब इट मीन्स ऑल वर बाउंड टुगेदर, ये सब इंटरलिंक्ड अप थे. क्या चीज़ जो गांधी जी ने सिखाए थे, सेल्फ रिलायंट होना, अपने ऊपर विश्वास रखना, इंडियंस को इंडिपेंडेंस दिलाना, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, दे वर ऑल बाउंड टुगेदर. कि ये जो गांधी जी ने ये वैल्यूज़ इंडियंस को सिखाई थी. सो द चैप्टर इज़ ओवर नाउ, एंड फ्रॉम दिस चैप्टर वी केम टू नो अबाउट महात्मा गांधी जी, who had come to Champaran only on an emotional request of a peasant, Rajendra Shukla, and this story highlights the unequal economic system, the exploitation of the peasants by the British rule. It resulted in Indian peasants suffering. कितना ज़्यादा वो सफ़र कर रहे थे और ब्रिटिश प्लांटर्स उनको एक्सप्लॉइट ही करते जा रहे थे. एंड दिस सफरिंग्स एंडेड अप विद एन एग्रीमेंट ऑफ ओनली 25% of the refund back. So Gandhi secured justice for these people, and after that he did not stop here. He worked for the social improvement, you can say, or social development of this Champaran people, कि उनकी social development भी हो सके. He wanted them to become self-reliant, independent, and do not depend on others. So Gandhiji was like a masiha of these poor or downtrodden persons. The chapter is over. Hope you have totally clearly understood this chapter.